शेरशाह सूरी का जन्म 1486 में सासाराम, बिहार में हुआ था। वो एक पश्तून की जनजाति सुर के सदस्य थे, तभी वो अपना उपनाम सूरी लगाते थे। उनके पिता सासाराम में एक जागीरदार थे। उनके पिता की कई पत्नियां थीं, जिसकी वजह से घर में घरेलू झगड़े होते रहते थे। इसलिए युवावस्था में शेरशाह ने अपने घर छोड़ने का फैसला किया। 1522 में शेरशाह बिहार के शासक बहार खान की सेवा में शामिल हुए। एक दिन शेरशाह ने अकेले ही एक शेर को मार गिराया। इसके बदले बहार खान ने उन्हें शेर खान की उपाधि दी। 5 साल तक उन्होंने बहार खान के लिए काम किया, लेकिन 1527 में पानीपत के पहले युद्ध के बाद शेरशाह बाबर के शिविर में शामिल हो गए। लेकिन 1530 में बाबर के निधन के बाद शेरशाह बिहार वापस आ गए। कुछ दिन बाद ही बहार खान की मौत हो गई और उनकी बेगम ने शेरशाह सूरी को बिहार का वजीर बना दिया। जल्द ही शेर खान नाबालिग सुल्तान जलाल खान के शक्तिशाली वजीर बन गए। लेकिन 1532 में जब हुमायूं ने पहली बार चुनार का घेरा डाला, तब शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार की और अपने लड़के कुतुब खां को अफगानों की एक सैन्य टुकड़ी के साथ मुगल की सेवा में भेज दिया। बाद में बिहार के शासक जलाल खान को शेर खान की ताकत से डर लगने लगा, तो उन्होंने बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन महमूद शाह से सहायता मांगी। गयासुद्दीन ने अपने वजीर इब्राहिम खान के अधीन एक सेना भेजी, लेकिन शेर खान ने उज्जैनी राजपूत के साथ एक गठबंधन बनाया और 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई में गयासुद्दीन को हरा दिया। इस जीत के बाद शेर खान की ताकत बहुत बढ़ गई। 1535 और 1537 के बीच में जब हुमायूं आगरा में नहीं थे और वह अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अन्य क्षेत्रों पर ध्यान दे रहे थे, पर तब शेर खान ने मौके का फायदा उठा के बिहार में अपनी सत्ता और मजबूत कर ली। इस दौरान उन्होंने बिहार पे पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया। अपनी ताकत और बढ़ाने के लिए 1537 में उन्होंने बंगाल पे आक्रमण कर दिया और बंगाल के एक बड़े हिस्से पे कब्जा कर लिया। इसे देख के हुमायूं ने 1538 में शेरशाह के किले चुनार पे कब्जा कर लिया, लेकिन शेरशाह भी चुप नहीं बैठा। 1538 में शेर खान ने अपने बंगाल का अभियान बीच में ही रोक के वापस बिहार चले गए और 26 जून 1539 में शेर खान ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को हरा दिया। अगले साल में 1540 में उन्होंने कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को दूसरी बार हराया। इसके बाद हुमायूं भारत से बाहर हो गए। जल्द ही वो दिल्ली के तख्त पे कब्जा कर लिया और अपनी शक्ति पंजाब तक बढ़ा ली। इसके 3 साल बाद 1543 में शेरशाह ने अपने 80,000 की विशाल सेना ली और मारवाड़ पे हमला कर दिया। मारवाड़ के राजा मलदेव ने 50,000 की सेना लेके शेरशाह का सामना किया। इस युद्ध में काफी झड़पें हुई और शेरशाह की स्थिति बहुत नाजुक हो गई, जिसका एक मुख्य कारण था कि उनकी विशाल सेना के लिए खाद्य आपूर्ति में कठिनाई हो रही थी। इस स्थिति को हल करने के लिए शेरशाह ने एक चाल चली। एक दिन उन्होंने मलदेव के शिकार के पास एक जाली पत्र गिरवाया। इस पत्र में ऐसे संकेत दिए गए थे कि मलदेव के कुछ सेनापति शेरशाह को सहायता का वादा कर रहे हैं। मलदेव ये देख के डर गए और उन्होंने अपनी सेना उठाई और वहां से जोधपुर रवाना हो गए। जब मलदेव के निर्दोष सेनापतियों को, जिसमें जैता और कुंपा थे, उन्हें ये पता चला तो वो चिंतित हो गए कि वो अपने आप को निर्दोष कैसे साबित करें। उन्होंने फैसला किया कि वो मैदान नहीं छोड़ेंगे और शेरशाह सूरी से लड़ेंगे। उन्होंने मुट्ठीभर सैनिक लिए और शेरशाह सूरी की सेना पे हमला कर दिया। इस लड़ाई में शेरशाह सूरी विजय हुए, लेकिन उनकी सेना को भारी नुकसान हुआ। कहा जाता है कि शेरशाह ने युद्ध के बाद ये टिप्पणी की थी कि बाजरों की कुछ दानों के लिए मैंने हिंदुस्तान का पूरा राज्य लगभग खो ही दिया था। इस जीत के बाद शेरशाह के सैनिकों ने जोधपुर पे कब्जा कर लिया और अगले ही साल 1544 में अजमेर के माउंट आबू तक अपना इलाका बढ़ा लिया। लेकिन अगले ही साल मलदेव ने अपना खोया हुआ इलाका फिर जीत लिया। अगले साल नवंबर 1544 में शेरशाह ने किलिंजर किले पे घेरा डाला। 6 महीनों तक किले को घेरने के बाद भी शेरशाह को कामयाबी नहीं मिली। तब उसने किले को बारूदी सुरंग से उड़ाने का आदेश दिया। जब बारूदी सुरंग में विस्फोट किया गया तो शेरशाह सूरी बुरी तरह घायल हो गए। उन्होंने अपने अंतिम समय में किलिंजर पे जीत हासिल कर ली, लेकिन 22 मई 1545 में उनकी मृत्यु हो गई। जिन्होंने अपने शासनकाल में सबसे पहले रुपये की शुरुआत की। वही रुपया
भारत समेत कई देशों की करेंसी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल के दौरान विशाल ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया। उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करा के यातायात की व्यवस्था को आसान किया। शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य का विकास कराने तथा व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने साम्राज्य को 47 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, जिसे शेरशाह सूरी ने सरकार का नाम दिया। कई इतिहासकारों के मुताबिक शेरशाह के बाद मुगल सम्राट अकबर ने और उनके बाद कई बादशाहों ने सूरी की कई नीतियों को कायम रखा। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे जलाल खान ने इस्लाम शाह सूरी के नाम से गद्दी संभाली। शेरशाह सूरी का आलीशान मकबरा सासाराम में स्थित है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए। धन्यवाद।